इस वक्त मैं एक ऐसे खुशकिस्मत इंसान के पास मौजूद हूँ जिसको शायद पता ही नहीं था कि अल्लाह पाक ने उसकी किस्मत में क्या लिख दिया है। 5 साल इन्होंने अल्लाह पाक के घर में गुजारे, वहाँ पर सफाइयाँ की, कौन कौन सी ज़ियारतें की, ये इन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले तो मैं अपनी वालदा को कहूँगा कि वो दुआएं करती थी कि या अल्लाह मेरे बेटे को ऐसी जगह से नौकरी देना कि हमारे ज़हन गुमान में भी ना हो। लाखों लोग वहाँ पे थे उन दिनों, लेकिन मैं अपने आप को उस टाइम खुशनसीब समझ रहा था कि या अल्लाह मैं एक पल में कहाँ था, दूसरे पल में कहाँ पर आ गया हूँ। कौन कौन सी ज़ियारत आपने की? रोज़ा रसूल का गिलाफ मुबारक है जी। ये वो कपड़ा है जिससे मैं खाना काबा की मकाम मुल्तजिम की सफाई करता था। ये बुरश है जिससे खाना काबा के चारों तरफ मैं सफाई करता था। ये गुंबद खजरा पे जो रस्सी लटक रही होती है उसके ऊपर चढ़कर पेंट किया जाता है गुंबद खजरा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र मुबारक की मट्टी। इसको जिस मकसद के लिए पानी में डाल के पिया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह शिफा होती है। ये कोहे तूर का पत्थर है। ये रियाजुल जन्ना मदीना मुनव्वरा में जो ज़मीन का टुकड़ा जो जन्नत से आया है उस पर कालीन बिछता है उसका टुकड़ा ये। अस्सलाम वालेकुम जी, वॉइस ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मरियम इकराम जनाज़ है। इस वक्त मैं एक ऐसे खुशकिस्मत इंसान के पास मौजूद हूँ जिसको शायद पता ही नहीं था कि अल्लाह पाक ने उसकी किस्मत में क्या लिख दिया है। वीज़े की ऑफ़र आई और वीज़ा ऐसे ही अप्लाई कर दिया कि चलो किस्मत हुई तो लग जाएगा वरना देखी जाएगी। तो वीज़ा लगा भी कहाँ का, अल्लाह के घर का। और ऐसी सादत इनको मौसूल हुई कि ये अल्लाह पाक के घर पर रोज़े को साफ़ करते रहे। रोज़े की सफाई का जो काम है वो इनके हक़ में आया और अल्लाह पाक ने कैसी खूबसूरत किस्मत लिखी थी इनकी। ये मेरे साथ मौजूद हैं हाजी कामरान, जो कि पहले सिर्फ कामरान थे और अल्लाह पाक ने ऐसी इज़्ज़त दी इन्हें कि आज इनको हर कोई हाजी कामरान के नाम से जानता है। 5 साल इन्होंने अल्लाह पाक के घर में गुजारे, वहाँ पर सफाइयाँ की, कौन कौन सी ज़ियारतें की, ये इन्हीं से जानेंगे कि छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी सादत किस तरह से इन्होंने देखी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाजी कहूँ, कामरान कहूँ, हाजी कामरान कहूँ, इतना खूबसूरत आपका नाम, इतनी खूबसूरत काम आप कर चुके हैं, अल्लाह पाक ने इतनी अच्छी किस्मत आपकी लिखी। ये मामला शुरू कैसे हुआ? ये 2011 की बात है। ये वीज़ा एक्चुअली आया था मेरे दोस्त के लिए, मैंने मंगवाया था। तो जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी मैं फ़ाइनेंशियल तौर पर शायद तैयार नहीं हूँ, लेकिन बुलावे की बात थी कि बुलावा नहीं था, बहाना ही बनता है। तो वो जो दोस्त मेरे साथ गए हुए थे उन्होंने कहा कि कामरान भाई आप अप्लाई कर दें। जैसा कि आपने मुझे कहा कि अभी कामरान कहूँ कि हाजी, ये मेरे नसीब में शायद लिखा हुआ था कि हाजी अब मुझे लोगों ने कहना था। तो उन्होंने कहा कि आप अप्लाई कर दें। तो मैंने कहा अच्छा मैं भी जा सकता हूँ? उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप अप्लाई करें, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। हज आने वाला है, मैंने हज की नीयत करके डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए। विद इन 3 डेज़ अल्हम्दुलिल्लाह, जुम्मे का दिन था और सेम टाइम था ये दोपहर का, वो मेरे पास आए हैं जुम्मे के बाद। उन्होंने कहा कि मुबारक हो कि आपका वीज़ा लग गया, अब आगे की तैयारी आप करें। 10 दिन तक 15 दिन के बाद मैं चला गया, तो जाते ही अल्लाह ताला ने मुझे पहले हज ही करवाया, उसके बाद मैंने ड्यूटी की। ये कोई मकसद पीछे चल रहा था, घर वालों की दुआएं थी, क्या था कि आपका वीज़ा लग गया और क्या रिएक्शंस थे? इसमें सबसे पहले तो मैं अपनी वालदा को कहूँगा कि वो दुआएं करती थी कि या अल्लाह मेरे बेटे को ऐसी जगह से नौकरी देना कि हमारे ज़हन गुमान में भी ना हो। और जब ये कुछ मामलात हो गए तो मेरी वालदा के जो तासुरात होंगे फिर वो भी बेहतर जानती हैं कि जो दुआ उन्होंने मांगी थी मेरे लिए वो कबूल हुई कि वहाँ से नौकरी है जिसका हमारे ज़हन गुमान में भी नहीं था। आम लोगों को पता भी नहीं होता कि वहाँ पर भी नौकरी होती है, वहाँ पर भी सफाई के लोग जाते हैं। जब मैंने ये सोचा फिर मैं कहा मेरी वालदा की रात की दुआएं जो उठ के दुआएं करती थी, नमाज़ें पढ़ती थी ना, वो कबूल हो गई हैं। हज से पहले वहाँ पर आप पहुँचे तो वहाँ के क्या तासुरात थे, कहाँ पे पहले गए, क्या चीज़ देखी आप? पहले तो मैं यहाँ से जब पहुँचा हूँ उसके बाद मैंने कोशिश यही होती है कि जो बंदे वहाँ जाएँ पहले जाकर ज़ियारत कर लें, उसके बाद हज करना था। मैंने उम्रा हम नहीं कर सकते थे, हज क्योंकि करना था। तो उसके बाद जब मैं ज़ियारत की मैंने की है और मैं अपने आप को उस टाइम दुनिया का, हालांकि लोग लाखों लोग वहाँ पे थे उन दिनों, लेकिन मैं अपने आप को उस टाइम खुशनसीब समझ रहा था कि या अल्लाह मैं एक पल में कहाँ था, दूसरे पल में कहाँ पर आ गया हूँ। तो मैं देख रहा था, दुआएं कर रहा था, ऐसा जलाल था, मैं बेहोश हो चुका था वहाँ पर कि मुझे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मैं वाकई मैं ही हूँ। पहला फ़ोन वालदा को किया, दूसरा फ़ोन अपने मामों को किया और बताया कि मैं आज पहुँच चुका हूँ वहाँ पर जहाँ पे हूँ, और मुझे यकीन नहीं आ रहा। उसके बाद दुआएं करता करता रोता रोता मैं बेहोश हो चुका था। मेरे साथ जो दोस्त गए थे वो उठा के मुझे बाहर ले आए थे। तो आप 2011 में जब गए थे किस डेजिग्नेशन पे गए थे? मैं लेबर में मैंने 6 मंथ काम किया वहाँ पे। उसके बाद मेरे काम को देखते हुए मैंने अरबी सीख ली थी, काम करना और करवाना जान चुका था। तो मेरे फिर जो उस्ताद थे, नेक मोहम्मद ख़ान साहब उनका नाम है, तो उन्होंने मेरी आगे सिफारिश करके कि जी लड़का अब तैयार हो गया, काम करता है, अरबी भी जानता है सब कुछ, तो इसको सुपरवाइज़र की बनाया जाए। फिर अल्हम्दुलिल्लाह ने मुझे सुपरवाइज़र बना दिया था। उसके बाद 4.5 साल मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सुपरवाइज़र में काम किया और उस दौरान मैंने ऐसी ऐसी जगहों की ज़ियारतें कर ली थी कि जो कि एक आम आदमी की सिर्फ सोच होती है। कौन कौन सी ज़ियारत आपने की? अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे ऐसी ज़ियारतें हैं जो आम आदमी को पता भी नहीं है, कि वो सिर्फ बाहर से खाना काबा को देखते हैं और हिजरे से ये चीज़ें देखते हैं। जो बेसमेंट में चीज़ें हैं, जो जमजम का कुआँ है, बिर दाऊद का कुआँ है जिससे खाना काबा का पानी लेकर खाना काबा की सफाई की जाती है, वो भी है। वो लोगों को पता भी नहीं होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ पर भी गया और खाना काबा के अंदर भी गया हूँ। खाना काबा की छत पर भी 2-3 दफ़ा जा चुका हूँ, जहाँ पे हज़रत बिलाल हबशी खड़े होकर अज़ान दिया करते थे, वहाँ पर मैंने सफाई की है।
मकाम इब्राहिम, ऐसी हर कोई जगह कोई चीज़ ऐसी छूटी नहीं जो मैं जहाँ पर ना गया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब जगह पे गया हूँ। खाना काबा के दरवाजे सिर्फ बादशाहों के लिए, वज़ीरों के लिए खोले जाते हैं। आप वो शख्स हैं जो जब चाहे चाबी लगाई, दरवाज़ा खोला, अंदर चले गए। तो कितनी बार अंदर गए हैं और अंदर का मंज़र जो लोग देख रहे हैं उनको बयान अगर करें? इसमें आपने जो बात की ना बादशाहों के लिए, ये बेशक बादशाहों के लिए खुलता है और हमें उनके साथ भेजा जाता है। हम प्रोटोकॉल के लिए जाते हैं, सामान जो सफाई का लिए जाता है हम उनके साथ जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम लोग जब चाहें चले जाते हैं, लेकिन बुलावा जब जिसका होता है ना उसको फिर दुनिया का बादशाह भी नहीं रोक सकता, क्योंकि जो कुल कायनात का बादशाह ना उसका हुक्म होता है ना, तो फिर हर चीज़ खुलती है। फिर हम जाते थे साथ ही सामान लेके, कुछ हम सफाई जो मैं चीज़ें लेकर आया हूँ, जिस कपड़े सफाई करता था ये वहीं से लेकर आए हूँ जो हमने वापस इस्तेमाल किए हैं हमें। लेकिन करम अल्लाह का ही होगा तभी कुछ होगा, क्योंकि जिसका घर है कुल कायनात का जो मालिक है ना, आप मेरे घर ना मेरी इजाज़त के बगैर नहीं आ सकते, तो वो तो कुल कायनात का मालिक है, हम उसकी इजाज़त के बगैर कैसे जा सकते हैं? अगर उसने मुझे अंदर बुलाया, अपनी छत पर गया, खाना कबा की जगह मैंने ज़ियारत की तो उसके हुक्म से गया हूँ, उसके बगैर कुछ भी नहीं है। 20 साल की उम्र में इतनी इज्जत मिलना, घर वालों का सर किस तरह बुलंदी से जो है ना वो खुशी से बुलंद हुआ? ये जब मैं शुरू में गया था, पहले मेरे वालिदैन को यकीन नहीं आता था कि मैं वहीं पर ही काम कर रहा हूँ। शुरू में वो रोती भी होंगी, हो सकता है परेशान भी होती कि मेरा बेटा इतनी छोटी सी उम्र में चला गया परदेश। लेकिन जब यहाँ से लोग आते थे, मुझे वहाँ के मिलते थे, फिर वो आके बताते थे कि जी आप बड़ी खुशकिस्मत हैं। मुझे तो जो इज़्ज़त मिलनी थी, मेरे माँ बाप के भी हाथ चूमते थे कि आपने कौन सा बेटा पैदा किया, कैसा बेटा पैदा कर दिया माशाल्लाह कि ये हमें दे दें। और मैं बताता चलो मेरी शादी भी ऐसी ही हुई थी, मुझे वहाँ पे खाला जी मिली थी जिनको मैंने अपनी वालदा बनाया, उन्होंने मुझे बेटा बनाया और उन्होंने मेरी यहाँ पे शादी करवाई थी। रिश्ता मेरे लिए उन्होंने ही ढूंढा था। अच्छा, आपने बताया कि वहाँ पर एक ऐसा कुआँ है जहाँ पर कोई भी नहीं जाता, आप वहाँ तक गए हैं। वो कौन सा कुआँ है और कैसा है वो? वो बीर दाऊद के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो खोदा था, तो वो नीचे बेसमेंटों में, वहाँ पे शायद ही हम खादमीन के अलावा कोई और जा पाता और नहीं जाता। तो वहाँ से वो पानी लेकर खाना काबा की सफाई की जाती है, जो वहाँ पे सफाई सुथराई होती है उस पानी से की जाती है। आप जब स्वीपर से एक सुपरवाइज़र बने तो इसमें चेंजिंग क्या आई? कोई ज़्यादा ज़ियारतें हुई? उसमें ये होता है कि जो सुपरवाइज़र होते हैं वो लेबर को मखसूस लोग होते हैं जो काम समझते हैं, उन्हीं को आगे जाने की इजाज़त होती है, क्योंकि नया आदमी जाएगा उसको काम का पता नहीं है, अरबी क्या बात करें उनको पता नहीं है। तो उसमें जब आप प्रमोट हो जाते हैं तो फिर आपके ऊपर ज़िम्मेदारी भी ज़्यादा आ जाती है। उसमें फिर हमें खुद भी जाना पड़ता था और वो जगह ऐसी कि हम उसमें सुपरवाइज़र नहीं है, हम लेबर ही समझ के काम करते थे कि ये घर अल्लाह का है, किसी का घर नहीं है। तो हमें वहाँ पे खुद खुशी होती थी, मैं खुद जा के सफाई करता था। आप वीडियोज़ में देखें, मैंने हर जगह की खुद सफाई की है। मैं जाता था छत पे भी, खाना काबा के मकाम इब्राहिम, हिजर असवद, रुकन यमानी, हतीम, सब जगह सफाई मैं खुद करता था और बड़े फ़ख्र से करता था कि यार कोई चीज़ ऐसी रह ना जाए, क्योंकि पता नहीं ज़िंदगी कितनी है, मैंने कितने दिन यहाँ पे रहना, लेकिन मेरी कोई ख्वाहिश ऐसी हो जो रह ना जाए, मैं पूरी करके जाऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सब की हैं। वो आज भी मुझे याद करते हैं कि यार कोई आया था वाकई लाहौर से लड़का जो दिल से काम करता था, मुझे बुलाते हैं, लेकिन बस अल्लाह का हुक्म है या जितना मेरा दाना पानी था मैंने इज़्ज़त से कमाया, खाया और वापस आ गया। लाखों रुपया लोग लगा कर जाते हैं, उम्रा करते हैं या हज करते हैं, और बहुत से गरीब तबके भी होते हैं, कमेटियाँ डाल के पैसे जोड़ के सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी अल्लाह के घर में जाते हैं ज़ियारत करने। आप खुशकिस्मत शख्स हैं जो इतने साल वहाँ पर रहे। आपने कितने हज किए, कितने उम्रे किए? अच्छा, बात है कि ये जो चीज़ें आपने बताई हैं हज या उम्रा, ये पैसों से नहीं होता, ये नसीबों से होता है। हमने वहाँ पर ऐसे भी लोग देखे हैं कि जिनको पता भी नहीं कि हम आ कैसे गए हैं, खाने के पैसे भी नहीं हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने बुला ली और खाने का इंतज़ाम भी कर दिया, सब कुछ वहाँ पे इनको मिल रहा है। क्यों? अल्लाह ताला ने बुलाया, क्योंकि उसके आगे अब कोई किसी की नहीं चलने वाली। तो अब मैंने जो बात है कि मैंने कितने उम्रें की हैं, अगर मैंने इबादत गिनती करके की तो वो इबादत क्या हुई? मुझे नहीं पता। हमें जब छुट्टी होती थी, मेरे वालिदैन, मेरे लवाहिकीन जितने भी आते थे, मैं उनके साथ जाता था, उम्रे कर लेता था। हज 5 साल में मैंने 2 किए हैं, हज अकबरी किया अल्हम्दुलिल्लाह, एक वैसे हज किया मैंने, 2 हज मैंने किए हैं। उम्र मुझे नहीं याद, वैसे तो मेरा डेली उम्रा ही था किस्म का, क्योंकि मैं ड्यूटी वहाँ पे कर रहा हूँ, सारी जाके ज़ियारतें कर रहा हूँ, सारे हरम में घूम रहा हूँ, सफाई कर रहा हूँ। वो एक ज़ियारत जो हो रही है वो उम्रे के बराबर ही है मेरे ख्याल से। अल्लाह ताला उसमें से एक दिन भी मेरा कबूल कर लेता तो मेरी बख्शिश अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ पर तो किसी सरकारी दफ्तर में भी कोई शख्स लगा होता है और वहाँ पे उसके माँ बाप जाते हैं तो प्रोटोकॉल मिलता है उन्हें कि ये सरकारी अफसर के माँ बाप आए हैं। तो आप तो खाना काबा में एज आ सुपरवाइज़र काम कर रहे थे, पहली बार जब आपके माँ बाप आए तो उनको किस तरह ट्रीट किया गया? अल्हम्दुलिल्लाह जितना लोग मेरे वालिदैन से मिल के जा चुके थे ना, उम्रे करके आते थे, वो बताते थे कि आपके बेटे की वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी ग्रोथ है, वो एक सुपरवाइज़र उसके नीचे इतना अमला काम करता है, सऊदी उसके पीछे पीछे घूमते हैं। तो वो शायद यकीन नहीं करते होंगे, लेकिन जब वो उम्रे पे मैंने उनको बुलाया अल्हम्दुलिल्लाह, तो जब वो एंटर हुए गेट से ना, सिर्फ उन्होंने मेरा नाम शायद पूछा था कि यहाँ पे हाजी कामरान कहाँ पर मिलेगा, क्योंकि हरम में अल्हम्दुलिल्लाह सब मुझे जानते थे, मैं सबका सुपरवाइज़र था। जो भी मुझे मिलने आते थे वो कहते थे नंबर नहीं, तो मैंने कहता था गेट पे एंटर होना है, आपने किसी से पूछना है हाजी कामरान, वो आपको मेरे पास ले आएंगे। तो मेरे वालिदैन भी इस तरह ही आए, तो उस तरह ही लाइन लगना शुरू हो गई कि हमारे उस्ताद जी के जो है ना वालिदैन आ गए हैं। जैसे जैसे वो चल रहे थे लोग, यानी कि
जहाँ पे कदम रखते थे उनके ऊपर लोग हाथ रखते थे नीचे कि जनाब ये हमारे उस्ताद की पेरेंट्स हैं, वालदैन हैं। तो इतनी इज़्ज़त, फिर सऊदी पीछे पीछे जनाब कामरान के अम्मी अबू आए हैं, इनको मिलना है, उनको गिफ्ट देने हैं। ताइफ एक बादशाह से कम प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा था, जहाँ जहाँ से वो गुजर रहे थे। छोटा भाई मेरा मेरे साथ था, साकिब, तो वो साथ साथ था, मैं ड्यूटी पे खड़ा हुआ था और वो देख रहा था सिर्फ कि कौन कौन आगे क्या क्या हो रहा है। तो मैं देख रहा था भाई को, कि मैं ड्यूटी पे था, मैं साथ नहीं चल सकता था। तो सारे लड़के जहाँ जहाँ से गुजरते थे वो भाई को पूछे थे कौन है, वो कहते थे अम्मी अबू हैं। वो कहते थे हमारे उस्ताद के अम्मी अबू। साथ ही वहाँ पे वो सलाम दुआ लेना और फिर खाने की दावत करना कि जी आपने शाम को खाना खाना है, हमारे साथ आना है उस्ताद जी की अम्मी आप हमारे वालदैन हैं। तो ये एक बादशाह से कम प्रोटोकॉल नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे, और उनका दिल सीना चौड़ा हो गया वो खुशी से कि वाकई हमारे बेटे को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है यहाँ पर। तो आप जहाँ काम करते थे वहाँ से लोग जब आते हैं, उनके घरों में लोग जाते हैं मुबारकबाद देने, उनके हाथ चूमने, मिलने, ताकि कि इतनी खूबसूरत जगह से, दुनिया की खूबसूरत तरीन जगह से आए हैं और हमारे लिए क्या तोहफे लाए हैं। लोग लाते हैं खजूरें और आब ज़मज़म, आप क्या क्या लाए? मैं अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जो जो चीज़ें मैंने इस्तेमाल की हुई हैं, खाना कबा का गिलाफ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गिलाफ, वहाँ की कब्र मुबारक की मिट्टी, वहाँ पे जो इतर मैं यूज़ करता था खाना कबा के गेट पे लगाता था, मकाम मुल्तज़िम बताता चलो। मकाम मुल्तज़िम वो जगह है जहाँ पे दुआएं रद्द नहीं होती। ये मैं किसी की बात नहीं कर रहा, ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि जहाँ मैं खड़े होकर दुआएं करता था, मैंने सुना था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सब दुआएं कबूल हुई थी। और मैं यानी कि आम हाजी जाते हैं तो उनको वहाँ खड़े होने की जगह भी नहीं मिलती, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह तसल्ली से अकेला खड़े होकर, वो तस्वीरों में वीडियो में भी नज़र आएगा आपको कि मैं दुआएं करता था। वहाँ पे जो इतर लगाता था, वो जो बुरश से सफाई करता था, खाना कबा के गेट की लकड़ी, उसमें जो कील इस्तेमाल हुआ है वो, और बेशुमार चीज़ें ज़ियारतें मैं लेके आया हूँ। इंशाल्लाह भी आपको ज़ियारतें करवाऊँगा वो भी। आखिरी सवाल आपसे मैं करना चाहूँगी कि बहुत से लोग हैं जो इस सादत को हासिल करना चाहते हैं, अल्लाह के घर में जाना चाहते हैं, वहाँ पे सफाई करना चाहते हैं। हमारे पाकिस्तान में जगह जगह लोग बैठे हैं जो कहते हैं वीज़े देंगे, वीज़े लग जाएंगे, पैसे दें, हम आपको वहाँ पहुँचा देंगे। क्या ये काम इतना ही आसान है या क्या इसमें हर्डल्स होती हैं, क्या प्रोसीजर है? इसमें ये काम इतना आसान तो नहीं है, क्योंकि वहाँ पर एक लिमिट तक की लेबर चाहिए होती है। ये थोड़ी कि हर टाइम लोग जा रहे हैं, जितना यहाँ पे ये लोग वीज़ों की ऑफ़र कर रहे हैं थोड़े चंद पैसों के ऊपर, ऐसा कुछ नहीं होता। आज के दौर में फ्री में क्या मिलता है? ये तो आप परदेश जा रहे हैं, जो लोग बता रहे हैं कि सिर्फ 20,000 रुपये फ़ीस है और वीज़ा फ्री है, टिकट फ्री है, सब कुछ फ्री, तो वो सिर्फ फ्रॉड है। सैलरी है उसमें वो झूठ बता रहे होते हैं। तो इसके लिए मेरे पास बेशुमार भाई हैं, मेरा अपना यूट्यूब चैनल मैंने इसी मकसद के लिए बनाया कि जो लोग इस बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे आएँ, उसका नाम है हाजी कामरान खान। वहाँ पे अगर रब्ता करें मेरे से, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कई दोस्तों को भेजा भी है और अभी भी मैंने डॉक्यूमेंट जमा करवाए हुए हैं। तो अभी वीज़े आने वाले हैं, लेकिन अभी भी ये फ्रॉड चल रहा है कि वीज़े हमारे पास आ चुके हैं, वीज़े आ चुके हैं, लेकिन वीज़े भी नहीं आए। कोई कंपनी में प्रॉब्लम चल रही है, उनकी कोई कंपनी चेंज हो रही है। वो जैसे ही आएंगे इंशाल्लाह मैं वीडियो पोस्ट करूँगा वहाँ पर अपने चैनल पर, वहाँ आके मेरे से रब्ता करें इंशाल्लाह। मेरे से जो भी होगा, और उसका दफ्तर एक लाहौर में और इस्लामाबाद में है। उसके अलावा बाकी जितनी भी एजेंसियाँ ज़्यादा झूठ हैं, वो सब एजेंट हैं, वो सिर्फ पैसे खा के लोगों के साथ ये फ्रॉड कर रहे हैं। हाजी साहब बताइएगा। ये रोज़ा रसूल का गिलाफ मुबारक है जी। ये वो कपड़ा है जिसे मैं खाना काबा के मकाम मुल्तज़िम की सफाई करता था। ये वो पीस मेरे पास है। ये बुरश है जिसे खाना काबा के चारों तरफ मैं सफाई करता था, ये लेकर आया हूँ साथ। ये जबल ओहद का पत्थर है, जन्नत के 4 पहाड़ों में से एक पहाड़ का टुकड़ा है ये, जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि मुझे इस पहाड़ से प्यार है, इस पहाड़ को मुझसे प्यार है। ये गुंबद खजरा पे जो रस्सी लटक रही होती है, उसके ऊपर चढ़कर पेंट किया जाता है गुंबद खजरा, ये उसका टुकड़ा है। इस पर पेंट लगा हुआ है जो ग्रीन रंग उस पर होता है। ये वो इतर की बोतल है जो मैं खाना कबा के गेट पर मकाम मुल्तज़िम पे छिड़क कर उस कपड़े से सफाई करता था। ये वो है। ये खाके शफा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र मुबारक की मट्टी, इसको जिस मकसद के लिए पानी में डाल के पिया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह शफा होती है। ये खाना काबा के पुराने गेट की लकड़ी के चंद पीस हैं, ये मेरे कराची से गिफ्ट आए थे। इसमें ये खाना काबा के अंदर से निकला हुआ पत्थर, ये बेशुमार तादाद में था मेरे पास, लेकिन अब इतना सा रह गया है। लोगों ने ले लिया। हाँ जी, ये तकरीबन 10-20 किलो का वज़न था मेरे पास इसका, लेकिन अब ये रह गया, खुद अपने लिए रखा हुआ है। ये वो कील है जो खाना काबा के गेट में इस्तेमाल हुआ हुआ है। ये कोहे तूर का पत्थर है जिस पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि अल्लाह ताला मैं आपका दीदार करना चाहता हूँ, तो अल्लाह ताला ने अपनी तजल्ली दिखाई थी तो ये जल के खाक हो गया था। ये वो है जिसका सुरमा भी बनता है अभी। ये रियाजुल जन्ना मदीना मुनव्वरा में जो ज़मीन का टुकड़ा जो जन्नत से आया है उस पर कालीन बिछता है, उसका टुकड़ा है ये गिलाफ़े काबा है, छोटा पीस अभी काफ़ी बड़ी मकदार में था, लेकिन वो भी बन चुके हैं। वो भी अभी ये छोटा पीस अपने घर के लिए रखा हुआ है सिर्फ। काफ़ी
ज़ियारात आपने इकट्ठा की हुई हैं और इनको अपने साथ रखेंगे, ये मेरे ख्याल से आब ज़मज़म ये मैं आपको ये बताता हूँ कि वो है जो खाना काबा की जो परनाला है ना, इसमें से पानी निकला हुआ है। इसमें एक बड़ा मैंने सुना हुआ था, लोग कहते थे, लेकिन ये मैंने आजमाया है। मेरी स्किन पर एक एलर्जी हो गई थी, तो मेरे उस्ताद जो नेक मोहम्मद खान साहब हैं, उन्होंने कहा था अब जब बारिश होगी ना, तुमने इसके नीचे नहा लेना बस। तो मैं वो नहाया था और मेरी सारी एलर्जी ठीक हो गई थी। ये पानी इसमें से मैं लाया था थोड़ा सा, जो मेरे यूनिफॉर्म में से निचोड़ा, मैंने अपनी टोपी में से निचोड़ा, तो लोग उस टाइम मेरे ऊपर ऐसे पड़ गए थे जैसे मैं उनका दुश्मन हूँ कि हमें ये यूनिफॉर्म दे दें, ये पानी शफा वाला आ गया है। इसको भी इस मकसद के लिए, जिस मकसद के लिए हम इस्तेमाल करेंगे ना, लेकिन अकीदा पहले मुकम्मल होना चाहिए कि हाँ जी अकीदा आपका सही है, फिर ये काम करता है। लेकिन अलहमदुलिल्लाह मेरे पूरे स्किन पे मसला था, एलर्जी थी, वो अलहमदुलिल्लाह ठीक हो गई थी। मैं उसके नीचे नहाया था, लेकिन जो कि नहाना ना मुश्किल है ना कि नामुमकिन है, लेकिन मैं वहाँ पे सुपरवाइजर था, मैंने कैक ला के मैं नहाया था उसके नीचे जाके। मुझे दीजिए इजाज़त। इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे हाजी कामरान खान, जिनको छोटी सी उम्र में अल्लाह पाक ने इतनी इज़्ज़त दी कि 20 साल की उम्र में ये अल्लाह के घर बैठे थे और वहाँ पर एज अ सुपरवाइज़र काम करते रहे, अल्लाह पाक का घर साफ़ करते रहे। जो ज़ियारात हम शायद ज़िंदगी की एक ख्वाहिश होती है कि अल्लाह के घर में जाएं और तब जाकर सिर्फ एक बार झलक देखने को मिलती है, वो इन्होंने काफ़ी बार झलक देख चुके हैं। आप लोग भी अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।